दोस्तों, सत्यमेव भारत न्यूज़ पर हम आज शुरू कर रहे हैं वार्ड सभासदों से आपका सीधा संवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं वार्ड नंबर 11 के सभासद मनोज कुमार कश्यप से। सत्यमेव भारत न्यूज़ में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहल्ला सैयदगंज के सभासद वार्ड संख्या 11 के सभासद मनोज कुमार कश्यप जी। मनोज कुमार कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्यमेव भारत न्यूज़ पर। सबसे पहले सत्यमेव भारत न्यूज़ के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिससे मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। अच्छा सर, आमंत्रण का एक मुख्य कारण होता है कि जब चुनाव हो जाता है जनता बहुत उम्मीदें लेके सभासद को चुनती है, और सभासद पद का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो सीढ़ी है और पहली जो सीढ़ी है वो सभासद पद की है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सभासद पद के चुनाव के लिए आपने क्यों मन बनाया, क्या विकास के मुद्दे थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे? सबसे पहले मैं अपने वार्ड नंबर 11 जो है मेरा क्षेत्र है, उसके लिए, उसकी जनता के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे चुना है विकास कार्यों को लेकर। और विकास कार्यों के लिए मैं जो भी प्रयास है वो करता रहूँगा और कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, विकास कार्य तो सभी नेता कराते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक मुख्य मुद्दा होता है कि भाई हमारे यहाँ की ये सड़क नहीं बनवा पाया हमारा जो पिछला मेंबर था, इसलिए हमने दूसरे को चुना। तो ऐसा कोई एक मुद्दा बताइए जो मुख्य मुद्दा था, या सफाई नहीं हो पाती थी इसलिए हम चुनाव मैदान में आए। तो ऐसा कोई मुद्दा आप बताइए जो मेन आपकी जीत का मेन कारण वही रहा। पिछले कार्यकालों में देखा था कि हमारे वार्ड में जो है कि साफ़ सफाई है, सड़कें हैं, गलियाँ हैं, कोई भी कार्य नहीं, जैसे सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, गलियां हैं, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, और साफ़ सफाई भी ऐसा है कि कीड़े तो पड़ जाया करते थे नालियों में, और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी वहाँ। और गलियां तो पूछो ही मत ही, आप जो है कीच ऐसी रहती थी कि इंसान हो, व्यक्ति हो, बच्चे हों, वो जो है ईंटें रख के कीच में से निकला करते थे। आज इसी वजह से जनता ने मुझे सारा बहुमत से चुना है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने सफाई का मेन मुद्दा बताया मोहल्ला सैयदगंज में, तो हम ये जानना चाहते हैं आप इस मुद्दे से निपटने में कितने परसेंट तक लगता है कि आप कामयाब हो गए, कि आपको जिस लक्ष्य के लिए जनता ने चुना था आप उस पर सही दिशा में काम कर रहे हैं? लगभग है करीब 10-15-20%। तो 20% मानिए, मैं जो सड़क वगैरह है उसे बनवाने में कामयाब हो चुका हूँ, और जनप्रतिनिधि का सहयोग रहा, जो हमसे बड़े हैं जैसे, तो उनका सहयोग रहा, तो आगे भी जो है जो सड़कें टूटी टाटी पड़ी हैं उन्हें भी बनवाने का कार्य किया जाएगा। अच्छा सर, मेंबर जो सभासद चुना जाता है उससे जनता सबसे ज़्यादा उम्मीद करती है, क्योंकि अगर कोई समस्या आती है रात में भी तो सबसे पहले सभासद का दरवाजा आदमी खटखटाता है, चेयरमैन और विधायक के यहाँ बाद में पहुँचता है। तो आप ये बताइए, आप अपने वार्ड की जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं? ज़मीनी स्तर का सभासद तो ज़मीनी स्तर से ही चुना जाता है, मैं आपको बताऊँ, और जो बड़े नेता हैं वो बहुत कम ही आते हैं, आपको बताऊँ। ज़्यादातर हम लोग हैं जितने सभासद हैं वो छोटे तो ज़रूर हैं, लेकिन जनता के बीच में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो जनता भी जाए तो जाए कहाँ, कोई बड़े नेता तो मिलते नहीं, तो ज़्यादातर है कि हम ही लोगों के पास ही समस्या के लिए आते हैं, और फिर हम ही निवारण करने के लिए प्रयास करते हैं कि कैसे भी उनका समस्या का निवारण हो जाए। अच्छा सर, एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, विकास जो होता है वो पूरा एक सिस्टम से होता है। किसी भी क्षेत्र में या किसी भी शहर में हो रहा है तो एक सिस्टम है उसका। कुछ कार्य ऐसे होते हैं नगर पालिका करा सकती है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि विधायक विधि से भी हो सकते हैं। तो उसको लेके आपकी राय क्या है? आपके संबंध, मतलब अगर मैं पूछना चाहूँ तो यहाँ चेयरमैन से और विधायक से, जो कि दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, उनसे कैसे हैं? नहीं, दोनों से संबंध अच्छे हैं, और इस टाइम वार्ड में जो हमारे विकास कार्य को लेकर देखा जाए तो साफ़ सफाई है, और पानी व्यवस्था है, लाइटिंग व्यवस्था है, वो सारी चेयरमैन के माध्यम से होती है। हमारी अध्यक्ष महोदय जी भी जो है हमारी तुरंत ही सुन लिया करती हैं और उसका निवारण भी कर दिया करती हैं। पिछला कार्यकाल उठा के देखो, ना तो साफ़ सफाई होती थी, आज कम से कम हमारे वार्ड में साफ़ सफाई हो रही है, और लाइट व्यवस्था भी अच्छी है, पानी व्यवस्था भी अच्छी है, यहाँ तक कि जितना हो सकता है नगर पालिका के माध्यम से हो रहा है। और रही बात विधायक जी की, तो उनके भी माध्यम से, उनकी निधि है और गुंडा निधि है, उनके भी माध्यम से हम क्षेत्र में विकास हो रहा है, गलियाँ पड़ रही हैं। जितना हो सकता है वैसे प्रयास जो है सारे जनप्रतिनिधि मिलकर कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, जनता के लिए सरकार स्कीम निकालती है कि भाई आवास योजना आ गई, या स्वास्थ्य के लिए
कार्ड जो आया था आयुष्मान, उसकी योजना आ गई, तो उसकी योजना की जानकारी बहुत सा वर्ग आदमी समाज में ऐसा है जो अशिक्षित है, उसको नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आपका क्या फर्स्ट ऑफ व्यू रहता है, आप कैसे जो है जनता तक ये जो सुविधाएं मिलने वाली हैं इसकी जानकारी देते हैं? ऐसा है, हमारे वार्ड में जो है आशाएं हैं और प्राथमिक चिकित्सालय भी हमारे यहाँ एक, तो हम वहाँ जाते रहते हैं, तो वहाँ आशाएं हमसे संपर्क में रहती हैं, तो वो हमें बताती हैं, तो हम घर घर जाके जो है आयुष्मान कार्ड के बारे में बताते हैं। अभी 70 साल से ऊपर की योजना चल रही है आयुष्मान कार्ड की, तो ज़्यादा से ज़्यादा बनवा दिए गए हैं और रहे हैं, उनको भी बनवाया जाएगा, और कोई योजना आती है उनका भी लाभ जो है जनता को दिलाया जाएगा। अच्छा सर, सैयदगंज मोहल्ले में अब हम ये जानना चाहते हैं, अभी 2 साल हुए हैं आपके सभासद चुने हुए, आने वाले 3 वर्ष अभी आपका कार्यकाल बाकी है, तो उसमें आपका मेन फोकस क्या है? आप कोई ऐसी सड़क या ऐसी कोई योजना अपने वार्ड में लाना चाहते हैं जिससे कि आपको लोग हमेशा याद रखें? ये सड़कें तो अभी सारी कुल मिला के डैमेज पड़ी हुई है मेरे वार्ड की, और कोशिश ये है कि अध्यक्ष महोदय जी से भी मैंने कह रखा है नगर पालिका में, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गलियां पड़ जाएं, जिससे जनता को परेशानी ना हो आने जाने में। और शहर में भी मैंने देखा है नगर पालिका के माध्यम से कार्य हो रहा है। अच्छा सर, वार्ड में अगर बात करें तो साफ़ सफाई की व्यवस्था आपने बताई, आपके वार्ड में आप ये बताइए, जब जाड़े आते हैं तो अलाव वगैरह की व्यवस्था होती है, जब गर्मियाँ आती हैं तो दवाइयों का छिड़काव वगैरह ये सब काम हो रहे हैं आपके वार्ड में? हाँ, नगर पालिका के माध्यम से जब जाड़े आते हैं तो अलाव की व्यवस्था भी नगर पालिका के माध्यम से होती है, और इस वक्त जो है गर्मी चल रही है तो मच्छर का प्रकोप भी ज़्यादा है, तो दवाइयाँ जो है नालियों में छिड़की जाती है, और शाम में जो है वो मशीन भी चलती है धुएँ वाली, जिससे मच्छर मर जाए। अच्छा सर, ये तो हमने आपसे आपके सभासद पद के हिसाब से हमने पूछा, हम एक व्यक्तिगत आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए, हमारे क्षेत्र में, हमारे बदायूं में, हमारे देश में या उत्तर प्रदेश में कोई एक नेता आप बताइए जिसको आपको लगता है कि ये सबसे ही अच्छा काम कर रहा है, कोई एक व्यक्ति बताइए। अब मेरे लिए तो भैया सारे बराबर हैं, मेरे तो वार्ड में सारा काम हो रहा है, मैं आपको बताऊँ। नहीं सर, एक व्यक्ति बताइए, चाहे किसी भी स्तर का हो। अब एक व्यक्ति कैसे चुना जाएगा आप बताओ? क्योंकि आपको हजारों में से जब एक व्यक्ति सभासद चुना जा सकता है, तो आपके लिए एक बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी एक नाम नहीं, बताइए। ऐसा नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है जी, आपको बताऊँ। ऐसा है, अब इसमें तो यह है कि या तो कार्य हुए नहीं हो वार्ड में मेरे, फिर दोनों के माध्यम से मेरे वार्ड में कार्य हुए हैं, तो मैं एक तरफ कैसे बोल दूँ बताऊँ? ये सैयदगंज के सभासद से हमने आपका परिचय कराया, हम आशा करते हैं कि इनकी राजनीतिक जर्नी और लंबी हो, अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक ये विकास कार्य करा सकें। सत्यमेव भारत न्यूज़ के लिए हिमांशु शुक्ला, बदायूं। हेलो दोस्तों, वार्ड नंबर 11 मोहल्ला सैयदगंज में आज सत्यमेव भारत न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है। आइए वहां के कुछ रहने वालों से बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए, आपके वार्ड के जो सभासद हैं उनका नाम आपको पता है कौन है? बिल्कुल पता है, मनोज। अच्छा, तो मनोज कश्यप जी यहाँ के सभासद है, तो वो यहाँ बीच बीच में घूमने आते हैं, बिल्कुल चेक आते करने हैं। आते हैं कि... बिल्कुल आते हैं। अच्छा, साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है और रोज कूड़ा उठता है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, पूरी गंदगी थी पहले यहाँ पर, और अब ये आरसीसी पड़ गया है। पहले कभी इतना समय हो गया कभी ये पड़ा नहीं, ये पहली बार पड़ा है। अच्छा सर, ये पहली बार पड़ा है। अच्छा सर, ये बताइए मोहल्ले वालों का क्या रिएक्शन है उनके प्रति? उनसे मोहल्ले वाले, वार्ड वाले सभी लोग संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं। अच्छा, कितने नंबर आप अपने सभासद को देना चाहेंगे? 10 में से अगर आप पूछें, आप कितने नंबर देंगे अपने सभासद? 10 में से 10। तो इन भाई ने 10 में से 10 नंबर अपने सभासद के लिए दिए हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मैं भारत न्यूज़ वार्ड नंबर 11 में है, वहाँ के रहने वाले एक और व्यक्ति से आइए बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय कश्यप। अच्छा, ये बताइए, आपके वार्ड का सभासद कौन है? मनोज कश्यप। अच्छा, मनोज कश्यप जी यहाँ के सभासद हैं। तो ये बताइए, बीच बीच में समय समय पे वो निरीक्षण कार्य करने आते हैं कि सफाई चल रही है, यहाँ रोड की व्यवस्था है? सही है, सफाई होती है, लाइट वगैरह देखने आते रहते हैं बीच बीच में? आते हैं। आप अपने सभासद के कार्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं? ठीक है। तो ये भाई भी अपने सभासद के कार्य से संतुष्ट। वार्ड नंबर 11 सैयदगंज की एक महिला है, आइए उनसे बात करते हैं। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? पिंकी। अच्छा, यहीं की रहने वाली है आप? अच्छा, तो ये बताइए, आपके वार्ड के सभासद कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं। साफ सफाई वगैरह रहती है? अच्छी रहती है, पहले से बहुत बेहतर है। तो इन्होंने भी यही बताया कि पहले से काफी साफ सफाई मोहल्ला सैयदगंज वार्ड नंबर 11 में रहती है। एक भाई हमारे साथ और मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसादी दास।
अच्छा, पहले हमारी सतमें भारत न्यूज की टीम इस गली में आई थी तो हमने देखा था काफी गंदगी थी यहाँ, हाँ, लेकिन आज हम आए हैं तो यहाँ काफी साफ सफाई है। हाँ, साफ सफाई इसके है। बारे में आपका क्या कहना है? आपके वार्ड के सभासद के बारे में आप कुछ बताइए। नहीं, हमारे मेंबर बढ़िया है, अच्छा काम कराया है उन्होंने, और क्या बात है। हाँ, अच्छे आदमी है, बढ़िया है। अच्छा, बीच बीच में समय समय पे आते रहते हैं? नहीं, यहाँ से साफ सफाई वैसे ही सब रहती है, कूड़ा उठाने वाले भी आते रोज, आयशा नाली सफा करने वाले भी आते रोज, वैसे ही देख रही साफ सफाई ज्यादा है। और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हमारा मेंबर सदा एक सा ऐसा ही बना रहे, हम यही चाहते हैं, और क्या हमारे लिए।